नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफ़ॉर्म पे। तो भैया आज क्या नया लाए हो? तो भाई आज के इस खूबसूरत से सेशन में हम लोग हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं कहानी में, उनके जितने भी लेखक हैं, उनका नाम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा गया हुआ है। तो इसे ना ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं क्योंकि ना रटने के बाद ना बहुत चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं बच्चे और एग्ज़ाम आवर में जब भूल जाते हो और कोई चीज़ कहानी के टाइप में उसे याद कीजिएगा ना तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और उम्मीद करता हूँ मैं, विश्वास कीजिए मेरे पे, ठीक है? ये आपको ये वीडियो देखने के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके लेखक का नाम आपको पूरे ज़ुबान पे याद रहेगा और एक ट्रिक के फॉर्मेट में याद रहेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो वीडियो में बस अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए, ठीक है? चलिए, तो इसमें ना हम 4 सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं। पहला ये है, ठीक है? तो इसमें ध्यान आपको क्या देना है कि पहला ऐसे देखिए, आपको ये तो पता होगा कि बातचीत जो है एक चैप्टर है। उसने कहा था एक चैप्टर है, ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ना पता है फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले जो आएगा, वो क्या होगा चैप्टर का नाम होगा और दूसरा जो आएगा वो राइटर का नाम होगा, ठीक है? तो फर्स्ट यहाँ क्या है, फर्स्ट क्या है, इसको ना ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक। इसको ट्रिक के फॉर्म में हम इसे याद करने जा रहे हैं, ठीक है? ये बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड हिंदी 12th, ठीक है? जैसे पहले आप साइड में यहाँ देख लीजिए साइड में आपके साइड में लग गया होगा कि जितने भी चैप्टर है उनका फॉर्मेट लगा हुआ है, तो उन सब चैप्टर को आप उतना ठीक से याद नहीं कर पाओगे और जो याद कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है और जो नहीं याद कर पा रहे हैं और याद करके बार-बार भूल जाते हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो ये उनके लिए है, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है कि बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया, ठीक है? इसको याद कर जाना है। आप जो सेंटेंस है उसे रट जाओ, याद कर जाओ। बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया। फिर से बोलिए भैया। बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया। यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ हो रहा है कि बातचीत करने के बाद जो भट्ट जी है, उन्होंने उसे कहा, किसे कहा? उसे कहा, किसी आदमी को बोले होंगे कि गुलेरी जी ने क्या किया कि गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया, ठीक है? तो यहाँ पर ना कुछ पता चल रहा है कि कुछ एक हो रहा है कुछ, कोई घटना हो रहा है, तो उस घटना के ज़रिए हम यहाँ पे याद करते हैं, ठीक है? तो यहाँ समझना क्या है, तो बातचीत करके भट्ट ने, ठीक है? बातचीत करके भट्ट ने मतलब जो बातचीत चैप्टर है उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत करके भट्ट ने मतलब बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 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 साइड में आप देखिए वहाँ पे लिखा होगा कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, ठीक है? बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा से एक चैप्टर है, उसने कहा था। उसके बारे में लिखा गया है कि उसे कहा मतलब उसने कहा। तो उसे कहा गुलेरी जी ने मतलब उसने कहा था चैप्टर कौन लिखे हुए है? गुलेरी जी। गुलेरी जी बोले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है? आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें नाम पूरा लिखा हुआ रहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप गुलेरी देख के समझ जाइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है? तो उसे कहा मतलब उसने कहा था, गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया। क्रांति मतलब जितना भी ये नाम आ रहा है ना, नाम पे आपको फोकस करना है। जो भी नाम आ रहा है, वो नाम या तो चैप्टर का नाम होगा या फिर किसी आदमी का नाम होगा। तो जो चैप्टर का नाम है और आदमी का नाम है, उसके लेखक का नाम है क्रांति। क्रांति के बाद कौन-सा नाम आ रहा है? नारायण आ रहा है। मतलब क्रांति का जो है संपूर्ण क्रांति, उसके लेखक कौन है? नारायण जी है, ठीक है? जयप्रकाश नारायण है। और दिनकर को रोज समझाया और से क्या आ रहा है? अर्धनारीश्वर। और से क्या आ रहा है? अर्धनारीश्वर, ठीक है? और से क्या आ रहा है? अर्धनारीश्वर। तो और के बाद क्या नाम आ रहा है? दिनकर आ रहा है। मतलब अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? दिनकर है, ठीक है? को रोज समझाया, रोज कोई चैप्टर है, ठीक है? उसको समझाया, मतलब यहाँ समझाया से सॉफ्ट से समझेंगे क्या? अज्ञेय जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है? तो यहाँ क्या है? बातचीत। बातचीत के बाद कौन सा नाम आ रहा है? भट्ट आ रहा है। मतलब बातचीत के लेखक कौन है? भट्ट जी है। उससे कहा के बाद कौन सा नाम आ रहा है? गुलेरी आ रहा है। मतलब उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है, ठीक है? क्रांति। क्रांति के बाद कौन सा नाम आ रहा है? नारायण आ रहा है। मतलब संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और के बाद क्या आ रहा है? मतलब अर्धनारीश्वर के बाद क्या आ रहा है? दिनकर आ रहा है। मतलब अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? दिनकर है। रोज के बाद क्या आ रहा है? समझाया। मतलब रोज के लेखक कौन है? सौ से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 जो लेखक है उनका नाम तो हम लोग कर गए। तो पहला जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग कितने कर गए? 5 लेखक का नाम हमें कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस को आप रट जाओ। जुबान पे याद होना चाहिए कि बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया, ठीक है?
और इसमें से देखना है पहला जो नाम आ रहा है वो चैप्टर का नाम है, बाद में जो नाम आ रहा है वो लेखक का नाम है, ठीक है। तो इसमें खोज लीजिएगा, आराम से दिख रहा है। सेकंड पे आते हैं कि एक भगत सिंह ने सदानीरा को माथुर की माँ और राकेश से मिलवाया। मान लो सदानीरा कोई लड़की का नाम है या फिर कोई भी है, तो एक भगत सिंह ने, ठीक है, एक लेख और एक पत्र आ रहा है यहाँ पे, एक से क्या आ रहा है, एक लेख और एक पत्र। तो एक भगत सिंह ने बोले तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है, ठीक है। तो एक भगत सिंह ने मतलब एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह ने सदानीरा को, सदानीरा बोले तो सदानीरा एक चैप्टर है, ओ सदानीरा, तो सदानीरा को माथुर की माँ, तो सदानीरा के लेखक कौन है, माथुर। मतलब जो चैप्टर है उसके बाद जो नाम आ रहा है वो उसके लेखक का नाम है, ठीक है। एक चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, इसके नाम बाद क्या नाम आ रहा है, भगत सिंह, तो भगत सिंह उसके लेखक हो गया। सदानीरा के बाद कौन सा नाम आ रहा है, माथुर, मतलब माथुर उसके लेखक हो गया, ठीक है। माँ बोले तो मोहन राकेश, माँ बोले तो सिपाही की माँ, सिपाही के माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। तो माँ के बाद क्या नाम आ रहा है, राकेश आ रहा है, मतलब सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 2 3 इसमें 3 कर गए हम लोग, ठीक है। अभी तक 8 हो चुके हैं, बचे कितने, 1 2 3 4 5, पूरे 13 चैप्टर है, ठीक है। समाज में तीसरे पे आते हैं। समाज में नामवर ने जूठा आम हंसाकर मलेज को खिलाया, ठीक है। समाज में नामवर ने जूठा आम हंसाकर मलेज को खिलाया, मतलब इस चीज को रट जाना है, ठीक है। समाज में नामवर ने जूठा आम हंसाकर मलेज को खिलाया, मतलब समाज बोले तो प्रगति और समाज, भाई ट्रिक में थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समाज बोले तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है, ठीक है। तो समाज के बाद कौन सा नाम आ रहा है, नामवर आ रहा है, मतलब प्रगति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। जूठा आम, जूठा बोले तो जूठन, और आम बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, आम मतलब ओ ऐसा ना, ओम, ठीक है। तो आम बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसाकर बोले तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसाकर मतलब वो हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके बाद कौन सा नाम आ रहा है, मलयज, मतलब हंसाकर मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन के लिए कौन है, मलयज है, ठीक है, वो खिलाया। तो समाज में नामवर ने जूठा आम हंसाकर मलयज को खिलाया, बोले तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। जूठा बोले तो जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसाकर बोले तो मलयज को खिलाया, ठीक है। तिरछी नजर से जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा का मूर्ति बनाया। चौथा पे आते हैं। तिरछी नजर से जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा का मूर्ति बनाया, बोले तो तिरछी के लेखक कौन है, बोलिए, जय उदय प्रकाश। तिरछी के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। तो तिरछी नजर से प्रकाश ने, बोले तो तिरछी के बाद कौन सा नाम आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो तिरछी नजर से प्रकाश ने शिक्षा का मूर्ति बनाया, ठीक है। शिक्षा का लेखक कौन हो गया, मूर्ति जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितने कर गए, 5 और हो गया, तो लगभग 13 हो गया कंप्लीट। तो इसमें ना भाई देखो ट्रिक है, तो ट्रिक में थोड़ा तो माइंड आपका लगाना पड़ेगा, थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। इस चारों सेंटेंस को आपको याद कर जाना है, ठीक है। जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इसे याद कर जाना, जबान पे याद होना चाहिए। और पहला जैसे बातचीत करके भट्ट ने, मतलब बातचीत चैप्टर का नाम है, उसके बाद कौन सा नाम आ रहा है, भट्ट, मतलब बालकृष्ण भट्ट आ रहा है। तो बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने उसे कहा, मतलब उसने कहा था के बाद कौन सा नाम आ रहा है, गुलेरी आ रहा है। तो उसने कहा था कि कौन सा लेखक हो गया, गुलेरी जी हो गया। थोड़ा बहुत आपको माइंड थोड़ा लगाना है, थोड़ा तंग का, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये जो चारों सेंटेंस आपके जबान पे याद होना चाहिए। अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ चैप्टर्स के नाम, और ट्रिक के माध्यम से उसे खोजेंगे, ठीक है। हमें भी नहीं याद है, मैं ट्रिक के माध्यम से उसे खोजूंगा, ठीक है। और आप भी सेम वैसे एग्जाम में करोगे। तो पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो कहीं पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आगे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो ये जो अभी हम पढ़े हैं उस चैप्टर्स का नाम है, और हम आपसे पूछेंगे ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। बातचीत करके भट्ट ने, मतलब बालकृष्ण भट्ट, तो भट्ट जी है। उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, तो बातचीत करके भट्ट ने उसे कहा, गुलेरी जी ने, मतलब उसने कहा था कि लेखक कौन हो गया, जल्दी बताइए, गुलेरी जी, ठीक है, गुलेरी जी। बातचीत करके भट्ट ने मतलब क्या हुआ कि बातचीत के लेखक कौन हो गया, भट्ट हो गया। उसे कहा गुलेरी जी ने, मतलब उसने कहा था कि लेखक हो गया गुलेरी जी ने, क्रांति करवाकर नारायण और दिनकर को रोज समझाया। तो क्रांति के लेखक कौन है, क्रांति करवाकर नारायण, मतलब इसके लेखक कौन हो गया, नारायण बोले तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
नारायण और दिनकर, और बोले तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? दिनकर को रोज समझाया, रोज बोले तो रोज एक चैप्टर है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? समझाया बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस था उसे हम लोग 5 कर लिए 5, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक भगत सिंह ने, एक भगत सिंह बोले तो इसके लेखक कौन हो गए? भगत सिंह, ठीक है। एक भगत सिंह ने, अब आगे क्या है? सदानीरा। तो यहाँ क्या था? एक भगत सिंह ने सदानीरा को माथुर की माँ और मोहन राकेश से मिलाया, ठीक है। तो एक से तो हो गया भगत सिंह, सदानीरा को, एक भगत सिंह ने सदानीरा को माथुर की माँ बोले तो जगदीश चंद्र माथुर, तो माथुर हो गया, की माँ को मोहन राकेश से मिलाया, मतलब मोहन राकेश, ठीक है। ये सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्या था? अगला क्या था कि समाज में नामवर ने जूठा आम हंसाकर मलयज को खिलाया। तो समाज में नामवर, तो इसका क्या हो गया? नामवर सिंह। समाज में नामवर ने जूठा आम बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश जी, ठीक है। हंसाकर किसको खिलाया? मलयज को खिलाया, ठीक है। अगला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तिरछी नजर से प्रकाश ने शिक्षा का मूर्ति बनाया। तो तिरछी नजर से प्रकाश बोले तो यहाँ हो जाएगा प्रकाश, शिक्षा का मूर्ति जेपी मूर्ति, ठीक है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग कर गए, पहला ट्रिक था, दूसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक, चौथा ट्रिक, तो इससे हम लोग सब कुछ कर गए, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं, बस ट्रिक याद करिए, अगर आपका जो ट्रिक है वो जुबान पे रहेगा तो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है, दूसरा उसके लेखक का नाम है। तो हमें लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ट्रिक बस याद रखना, ठीक है। 4 जो सेंटेंस है उसका ट्रिक याद रखिए। इसी टाइप से हम कविता का भी एक ट्रिक बनाते हैं और आपके सामने लाते हैं, बस ट्रिक याद रखना है, बाकी सब कुछ याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना, बस ट्रिक 4 जो है सेंटेंस, उस सेंटेंस को याद रखना है, वो सेंटेंस आपकी जुबान पे होना चाहिए ताकि सब क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ये लास्ट का टाइम है, अभी के टाइम में जी जान झोंक दीजिए, लास्ट टाइम है, बस पढ़ाई करते रहे और कुछ नहीं करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। लाएंगे फिर हम लोग कविता का इसी टाइप का ट्रिक, ठीक है। बाय बाय।